प्रंती गांव के अपने घर को किराए पर देकर बेटे के बुलाने पर उसके घर पहुंची। यहां आकर उसे अच्छा लग रहा था। बेटा बहू दोनों नौकरी पर चले जाते थे। अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वह बहू से कोई काम नहीं करवाती थी। वैसे भी सिर्फ खाना बनाने का काम ही करना पड़ता था, बाकी सारे काम करने के लिए बाई आती थी। एक दिन सुबह प्रंती रसोई में खाना बना रही थी कि उसे बहू की बातें सुनाई दी। वह कामवाली बाई को काम पर आने के लिए मना कर रही थी, यह कहकर कि हम अपना काम खुद कर लेंगे, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। प्रंती ने भी सोचा बहू को अपना काम खुद करना पसंद है। दूसरे दिन सुबह उसने कहा, माँ आप बाहर के काम कर दीजिए, खाना बना देती हूँ। प्रंती को लगा ठीक है, दूसरे काम दोनों के जाने के बाद आराम से कर दूंगी, क्योंकि खाना तो बहू सुहानी बना ही देगी। एक हफ्ते तक ठीक चला, फिर धीरे धीरे सुहानी ने खाना बनाने का काम भी सास पर डाल दिया था। प्रंती ने सोचा चलो अपने ही घर के काम है, कर लेती हूँ। प्रंती धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। सुहानी और सुंदर ने कहा कि आप गांव के घर में आराम कीजिए, वहां के वातावरण में आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसे गांव भेज दिया था। प्रंती को समझ आ गया था कि उसके आते ही सुहानी ने कामवाली को क्यों हटा दिया था, और अब वह आए दिन बीमार पड़ रही है तो उसे ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए गांव भेज दिया है। प्रंती के यहाँ आने के बाद एक दिन उसने देखा दोनों पति पत्नी उसके दरवाजे के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और विनती करने लगे कि अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलिए ना सुहानी माँ बनने वाली है, हमें आपके साथ की जरूरत है। कहते हैं ना कि असल से सूद प्यारा होता है, इसलिए बहू के माँ बनने की बात ने उसकी पिछली बातों को भुला दिया और वह उनके साथ चली गई। उनके घर एक बहुत सा खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया था। प्रंती ने 1 साल तक उनकी सेवा की और बेटा बहू से कहा कि मैं बच्चे को लेकर गांव चली जाती हूँ, तुम दोनों यही रहो। वे लोग मान गए। वह गांव आकर उसकी पूरी तरह से देखभाल करने लगी। बेटा बहू हफ्ते में एक दिन आकर बच्चे को देख उसके साथ समय बिताकर चले जाते थे। उसे माँ पापा बुलवाने की कोशिश करते थे, वह सिर्फ दादी कहता था। सुहानी ने एक बार बच्चे को माँ कहकर न बुलाने पर एक चपत भी लगा दी थी। प्रंती के मना करने पर उसके साथ लड़ने लगी कि आपने हमारे बच्चे को हमसे छीन रही हैं, अब मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब उसे स्कूल में भर्ती कराना है। प्रंती को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, एक 5 लाख यहाँ रखो और अपने बच्चे को ले जाओ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी जिद है। सुंदर ने कहा, यह क्या है माँ, क्या कह रही हो? प्रंती, देखो सुंदर, तुम्हारे बेटे को मैंने 3 साल पाला है, उसके लिए तुम दोनों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। सोचा भी नहीं था कि माँ बच्चे को कैसे पालेगी। आज जब वह बड़ा हो गया तो उसे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए लाखों की फीस, उसकी देखभाल के लिए आया का तनख्वाह, यह सब देने के लिए तैयार हो गए हो तो तुम लोग मेरे पैसे भी दे सकते हो। सुंदर, वह बात नहीं है माँ, हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। हमें डर है कि वह कुछ दिनों तक यही रहा तो हमें माँ पापा भी नहीं कहेगा, इसलिए इसे हम हमेशा हमारे साथ रखना चाहते हैं। सुहानी कहने लगी कि आपको शर्म करना चाहिए कि पोते को पालने के लिए पैसे मांग रही है। प्रंती, हाँ, तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया था, वह भूल गई हो क्या? मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुमने नौकरों को नौकरी से क्यों निकाल दिया था। आज भी बेटे को ले जाने की बात कर रहे हो, पर तुम दोनों में से किसी के भी मुंह से नहीं निकला कि माँ आप अकेले कैसे रहोगे, हमारे साथ चलो। सुहानी चुप हो गई। प्रंती को लगा कि वे लोग जरूर बुलाएंगे, लेकिन वे बच्चे को बिना माँ को पैसे दिए लेकर चले गए। माँ को मालूम हो गया था कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह पोते की आवाज सुनाई दी थी कि दादी आप कहाँ है? उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा कि उनके मन का वहम है, परंतु यह वहम नहीं था। बेटा पोते को लेकर आया और उनके पैर पर गिरकर कहने लगा था कि माँ हमें माफ कर दो, हमारे साथ चलो। माँ तो माँ ही होती है। वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, यह कहते हुए कि देखना, इसकी परवरिश इतने अच्छे से करूंगी कि तुम लोगों को मेरे समान भुगतना नहीं पड़ेगा। बेटा बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।